सफल पुरुष वो है जो माँ बाप की बात माने। इस दुनिया में माता पिता का आशीर्वाद अंतरात्मा से, हृदय से जिस पर माँ बाप का आशीर्वाद है, वो दुनिया में किसी भी कोने में जाएगा, किसी भी फील्ड में जाएगा, सफलता के शिखर पर राज करेगा। माँ बाप का आशीर्वाद है तो इसलिए माँ बाप की सेवा करें। मैं शास्त्र गिना गिना करके थक जाऊंगा, आपको इतने दृष्टांत भरे पड़े हैं। आप महाभारत में पितामह भीष्म को ले लीजिए। पितामह भीष्म ने अपने पिता महाराज शांतनु के लिए कितना बड़ा बलिदान दे दिया। महाराज जब माँ गंगा छोड़कर चली गई अपने पति को, और शांतनु का मन सत्यवती पर आ गया, और शांतनु गए सतीवती के घर पर, लेकिन ऐसी शर्त रख दी कि हस्तिनापुर का राजा हमारी बेटी सत्यवती का बेटा ही होना चाहिए। शांतनु ने कहा ऑलरेडी मेरा बेटा है भीष्म देवव्रत, और हमारी परंपरा के अनुसार देवव्रत ही राजा बनेगा, तो बोले हम विवाह नहीं कराएंगे। शांतनु बेचैन रहने लगे। तब उनके पुत्र देवव्रत ने देखा पिताजी कुछ चिंता में हैं। पूछना नहीं पड़ा कि पिताजी क्या चिंता है, क्या प्रॉब्लम है। उत्तम कोटि का पुत्र उसे कहा जाता है। भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में लिखा है, उत्तम चिंतित कुर्यात् और परोपकारी तु मध्यमा। हम सब किसी न किसी के बेटे हैं ना। उत्तम बेटा किसे कहते हैं, उत्तम पुत्र किसे कहते हैं, जो माँ बाप के विचार को समझकर उनकी इच्छा को पूर्ण करे। इवन माँ बाप को बोलना न पड़े कि बेटा पानी लेकर आओ, बेटा ये करो, बेटा शादी कर लो, बेटा जॉब करो, ये करो, बोलने की जरूरत न पड़े। माँ बाप की इच्छा क्या है उसे समझ जाए और उस बात को पूर्ण करे। उत्तम पुत्र कौन है, चिंतित कुर्यात्, जो माँ बाप की इच्छा को समझकर पूरी करे। और सेकंड क्लास का पुत्र कौन है, परोपकारी तो मध्यमा। माँ बाप कुछ बोलते हैं कि बेटा ये करो, और उस बात का पालन करे, उसे फॉलो करे, तो वो सेकंड क्लास का है। और माँ बाप को 2-5 बार 10-15 बार माँ बाप बोले और फिर जो काम करे वो थर्ड क्लास का है। और माँ बाप बार बार बोलते रहे, बार बार कहते रहे, फिर भी उसका पालन न करे, उस पुत्र का कोई क्लास ही नहीं है। वो पुत्र नहीं, भागवत में लिखा वो मूत्र है। बहुत 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 गाली देकर सुखदेव जी ने कहा है कि जो माँ बाप की बात का पालन नहीं करता, उसे तो अच्छा है माँ बाप पत्थर को पाले। पत्थर भी कुछ काम में आता है, पत्थर से मूर्ति बनती है, पत्थर से आप अच्छा ये करो तो चटनी बनती है, वड़ा के साथ खाने में आनंद आता है। लेकिन जो पुत्र अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, उसकी शास्त्र में बहुत निंदा की गई है। और जो पुत्र माँ बाप की बात नहीं मानते और सोचे कि हम भगवान को पाएंगे, तो कल से बंद कर यहाँ सत्संग में आना। शास्त्र में सीधा लिखा है कि शरीर को जन्म देने वाली जननी का जो रिस्पेक्ट नहीं करता, जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने बोलना खाना पीना सिखाया, समाज में रहना सिखाया, स्कूल कॉलेज में पढ़ाकर आज तुम्हें अपने पांव पर खड़ा जिसने करवाया, और ऐसे माँ बाप के दिल को दुखाकर तुम चाहो कि हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, ये भक्ति भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं। इसलिए सफल पुरुष वो है जो माँ बाप। देवव्रत ने समझ में आ गया मेरे पिताजी को कोई चिंता है, तुरंत गए सत्यवती के घर पर। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, माँ बाप अपने बेटे की शादी करने जाते, ये बेटा पिताजी की शादी ढूंढने गया है। बोले आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिताजी से क्यों नहीं कराते। बोले हमारी शर्त है कि इनसे होने वाला बेटा ही हस्तिनापुर का राजा होगा। देवव्रत ने कहा मंजूर है, ऐसे तो राज मुझे करना है, लेकिन मंजूर है। उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की
कि मैं हस्तिनापुर की गादी पर राज नहीं करूंगा। तब वो सत्यवती के माँ बाप ने कहा कि भाई चलो, आपने तो प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन आप शादी करोगे, आपकी पत्नी घर पर आएगी, आपके बच्चे होंगे, तो पत्नी के सामने किसी की चलती नहीं है। और फिर वो कहेगी कि हमारा बेटा राजा बनना चाहिए, तो फिर क्या होगा? देवव्रत ने कहा यदि आपको यही लगता है तो मैं और एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। इस प्रकार पितामह भीष्म ने इतना सेक्रीफाइस किया और शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ। मैं याद कर रहा हूं कि शांतनु राजा ने कहा कि बेटा तुमने मुझे प्रसन्न किया है, तुमने मेरे लिए इतना त्याग किया, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा सेक्रीफाइस। मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब तक तू न चाहेगा तब तक तेरे जीवन में मृत्यु नहीं आएगी। इच्छा मृत्यु का वरदान। कुछ लोग कहते हैं ना, हम हमारे पेरेंट्स की सेवा करना चाहते हैं, वो ड्यूटी नहीं है। ये शांतनु कौन सा ड्यूटी था मुझे बताओ? भीष्म ने अपने पिता के लिए जो सेक्रीफाइस किया, वो शांतनु कौन सा ड्यूटी था? वो तो एक स्त्री में आसक्त था, अटैच था। ये नहीं देखा जाता कि माँ बाप 16 माला जाप करते हैं, नहीं करते हैं, क्या करते हैं। माँ बाप होते हैं। उन्होंने तुझे 9 महीने तक पेट में रखा है, कितने कितने स्वप्न देखे हैं, क्या ख्वाब देखे और क्या सोचकर इस दुनिया में पैदा किया है। और उनके दिल को दुखाकर तुम चाहो कि मैं कुछ काम करूं और आगे बढ़ूं, ये कभी हो ही नहीं सकता। इच्छा मृत्यु का वरदान है और इस वरदान से पितामह भीष्म 450 वर्ष तक जिए। अर्जुन ने इतने बाण डाल दिए पितामह भीष्म के शरीर में कि सुई की नोक रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी पितामह मरे तो नहीं। 55 दिन तक कुरुक्षेत्र की सैया पर सोए रहे। और फिर जिस दिन कृष्ण उनके सामने आए, भला इससे अच्छा समय प्राण त्यागने का और कोई नहीं हो सकता। भक्त तो गाते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, मुख में तुलसी दल हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। भक्त जो ख्वाब देखते हैं, भगवान से जो मांगते, पितामह भीष्म के सामने आकर खड़ा हो गया। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, साधु संतों का समागम और कृष्ण का दर्शन और कृष्ण को स्तुति करते हुए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं। तो सफल पुरुष वो है जो अपने माँ बाप की सेवा करे, उनके वचनों का पालन करे, जैसे पितामह भीष्म है, जैसे पितामह भीष्म। कुछ पुरुषों को माँ बाप की सेवा करनी होती है, लेकिन क्या है ना, वो मजिस्ट्रेट साहिबा जो घर पे आई है ना, उसके कारण यहाँ तो सब ठीक है, यहाँ तो सब ठीक है। मैं बाहर वालों की बात कर रहा हूँ कि जो घर पर पत्नी है और स्त्री की आसक्ति में बंदा इतना फंसता है, और वो कहता भी है आई एम फॉलिंग लव, आई एम फॉलिंग लव। मतलब फॉल मैंने वो स्वीकार तो किया, मैं गिरा हूं, अब मेरे हाथ पांव ये सब टूटने वाला है। हम और आप जिससे लव मानते हैं वो लव नहीं, वो लस्ट है। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि जो बंदे ऐसा कहते हैं कि आई एम फॉलिंग लव, मैं इस लड़के से प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ,
मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मेरा पहला प्यार, ही इज माई फर्स्ट लव, ही इज माई फर्स्ट लव। तुझे लव की परिभाषा पता है? तुझे प्रेम के बारे में हम जानते नहीं, प्रेम की बड़ी परिभाषा जानते नहीं, और कहते हैं कि ये मेरा प्रेम है, और उस चक्कर में आदमी अपना जीवन बर्बाद कर देता है। कभी मुझे मिलिएगा, प्रेम की परिभाषा समझाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी है, वो 2-5 मिनट में तो होगा नहीं। मुझे प्रेम पर एक कथा करनी है 7 दिन। हाँ, प्रेम एक झलक दे देता हूँ। यदि कोई कहे कि शी इज माई फर्स्ट लव, ये मेरा पहला प्यार है, एक बात समझ लीजिए, इस धरती पर, इस दुनिया में हमारा पहला प्यार हमारी माँ है। क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ और जन्म लेते ही माँ के बिना हम 2 मिनट भी नहीं रह सकते थे। कितना भी खिलौना दे दो, भोजन पानी कुछ भी दे दो, लेकिन उस छोटे से बच्चे को माँ चाहिए। माँ नहीं तो उसके लिए दुनिया नहीं। याद करो इसे। और ऐसी माँ को भूलकर, ऐसे माँ के प्रेम को छोड़कर कोई कहे कि ही इज माई फर्स्ट लव, ये मेरा पहला प्यार है, इसका अर्थ यह है कि वो प्यार समझ ही नहीं पाया, प्यार की परिभाषा ही नहीं जानता है। प्रेम करो, लेकिन माँ बाप को मत भूलो। माँ बाप की सेवा, उनका आदेश, सफल पुरुष की चर्चा हो रही है। और मैं तो भरत जी को माध्यम रख रहा हूँ कि सक्सेस पुरुष वो है जो माँ बाप की बात को माने। भीष्म की बात को रख रहा हूँ। कभी कभी ऐसा संकट आ जाता है कि माँ बाप को मानना होता है, लेकिन घर पर जो पत्नी आई है ना, उसके चक्कर में अपना कर्तव्य चूक जाता है, माँ बाप की सेवा वो भूल जाता है। सुबह घर से निकला, दिन भर काम किया है, माँ बाप बेचारे मन में कामना करते हैं कि मेरा बेटा शाम को घर पर आएगा, 2-5 मिनट हमारे साथ बैठकर प्रेम से बात करेगा। शाम को जब घर पर आता है, पत्नी बेडरूम से इशारा करती है, वो सीधा अंदर। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कुछ प्रभु लोग कितना प्रेम से सत्संग सुनते, लेकिन यहाँ से इशारा होता है सीधा बाहर। अभी गया ना कोई, अभी ऐसा हुआ, ऐसा लगता है किसी ने रिमोट कंट्रोल का स्विच दबाया, वो खड़ा होकर बाहर। गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी को पूछा, रामायण का ये प्रसंग है कि हे काकभुसुंडी जी, कलयुग कैसा होगा? काकभुसुंडी जी, हम कैसे समझे कि कलयुग आ चुका है? कलयुग के लक्षण क्या हैं? तब काकभुसुंडी जी ने मानसरोवर में गरुड़ जी को कहा, रामायण के अंत में आप सब पढ़िएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। काकभुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़, जिस दिन संसार का पुरुष स्त्री के हाथों में बंदर की तरह खिलौना बन जाएगा, समझ लेना कलयुग आ चुका है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। जब कोई पुरुष नारी का हाथ का खिलौना बन जाएगा, समझ लेना कलयुग आ चुका है। नहीं, हम देखते हैं बंदर कितने स्वतंत्र, बंदर इतना चंचल, किसी के हाथ में आ नहीं सकता, लेकिन थोड़े से चने के लोभ में वो बंदर मदारी के हाथ में आ जाता है। बंदर पकड़ने वाले को देखा, वो कांच के पोट में चना रखता है, नीचे से ऊपर छोटा, बीच रास्ते पे रख देता है। बंदर के मुंह में पानी आता है कि मैं इसे फ्रेंडशिप करूंगा, फिर मोबाइल में चैटिंग करूंगा, फिर डेट पे जाऊंगा, फिर शादी करूंगा। वो बंदर भी उस चने में आसक्त होता है, धीरे धीरे चने के पास जाता, हाथ डालता है, चने को पकड़कर वो जब निकालने जाता, हाथ फंस जाता है। वो बहुत प्रयास करता, हाथ निकालो निकालो निकालो, तब तक तो बंदर पकड़ने वाला धीरे 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 बंदर के पास, बंदर देख रहा है मेरा काल आ रहा है, मेरा काल आ रहा है, लेकिन चने में आसक्त बंदर यदि उस चने को छोड़ देना तो हाथ निकल जाएगा, वहां से भाग सकता है, लेकिन उस चने में आसक्त है, भाग नहीं सकता है।
तब तक तो बंदर पकड़ने वाला आता है और बंदर के गले में ऐसे रस्सी डालता है जैसे शादी के दिन वरमाला। अब देखिए हमारे देश में मंगलसूत्र जो चुराता है उसे 3 महीने की सजा, और डालता है उसे जीवन भर की सजा। जो डालता है, कुछ लोग नहीं समझे, अच्छा है नहीं समझे, बढ़िया है। यहाँ तो सब ठीक ठाक है, यहाँ तो कोई सब संस्कारी हैं। संसार की बातें मैं कर रहा हूँ कि जैसे ही फिर बंदर के गले में रस्सी आती है, इतना स्वतंत्र गति से विचरण करने वाला बंदर है, फिर उस मदारी की डुगडुगी पर नाचता है। चलो सलाम करो तो सलाम करता है, चलो पानी भर कर आओ तो पानी लेकर जाते, पानी भर के आता है। चलो बैठ जाओ तो बैठ जाओ, चलो खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। बस उस मदारी के हाथ का खिलौना बन जाता है। जिस दिन कोई पुरुष स्त्री के हाथों का खिलौना बन जाए गरुड़, समझ लेना कलयुग आ चुका है। और हम देखते हैं वहां पर काकभुसुंडी जी ने कहा, सुत मानहि मातु पिता तव नो, सुत मानहि मातु पिता तव लो, सुत मानहि मातु पिता तव लो, अब लालन दिखन नहीं तब लो। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि कलयुग के संतान अपने माता पिता की बात तब तक सुनते हैं जब तक होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेते। जिस दिन स्त्री घर पर आई, माँ बाप का संबंध समाप्त। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, ससुरारी प्यारी लगी जब ते, ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते, रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़, जब कलयुग के पुरुष को अपना ससुराल अच्छा लगने लगेगा, जब ससुराल अच्छा लगने लगे और अपना कुटुंब शत्रु लगने लगे, अपना परिवार, अपना समाज जिसमें हम बड़े हुए वो शत्रु लगने लगे और अपने ससुराल अच्छा लगने लगे, समझ जाना कि कलयुग आ चुका है। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजान तनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। कितना गिनाओ, कितना गिनाओ। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि कलिकाल बेहाल किए मनुजा, कलयुग ने मनुष्य का हाल बेहाल करके रख दिया, बर्बाद कर दिया जीवन को। जिस दिन कोई पुरुष स्त्री की आसक्ति में फंस जाए। यहाँ पर बात समझिए, पत्नी से प्रेम करें, उनको प्रसन्न रखें, ये सारी बात आएगी, लेकिन आसक्त और इतने आसक्त कि अपना कर्तव्य चूक जाए, ये नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि कभी कभी कोई पुरुष अपना कर्तव्य धर्म निभाना भी चाहे, लेकिन आसक्ति इतनी लग जाती है, कर्तव्य चूक जाता है। लेकिन सफल पुरुष वही है जो माँ बाप की सेवा, उनका आदेश का पालन करे।